Good morning, everyone. Welcome to today's class. Today, we are going to read about the chapter Microorganism, Class 8, CBSE. Okay, microorganisms. They are also our friends, and some microorganisms are also our enemies. So, let's know in details about the microorganisms, those who are playing an effective roles in our daily life. So, let's start. Introduction. Okay, microorganisms are present all around us, but they are too small to be seen with naked eyes. Microorganisms are very small that we cannot see them on our naked eyes, only eyes. We have to use some microorganisms. We have to see these microorganisms with the help of microscope. Okay, compound microscopes and simple microscopes. We cannot see them in our naked eyes or free eyes, so we can use compound microscope to see them. So in Hindi हमें क्या करना होगा, बैक्टीरिया माइक्रो और वायरसेस माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर वो सब बहुत छोटे रहते हैं, उनको हम खाली आंख में नॉर्मल आइज में हम देख नहीं सकते। उनको देखने के लिए बहुत सारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स का यूज किया जाता है, जिससे कि उनको हम देख सकते हैं। डेली लाइफ में ये हमारे चारों तरफ इस पिक्चर में देखो, जैसे वो वैसे प्रेजेंट रहते हैं, फिर भी हम उनको हमारे नेक्ड आई में, मतलब खुले आंख में, नॉर्मल आइज में हम नॉर्मल पावर में नहीं देख सकते। देखो ये बच्चे के चारों तरफ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डॉग्स, ह्यूमन बींग्स एंड एवरीवेयर, एट आवर होम, एट आवर स्कूल, जहां पे देखो सभी जगह पे हमारे चारों तरफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, पर उनको हम नॉर्मल आइज में नहीं देख सकते। टू बी सीन विथ नेक्ड, कैनॉट बी सीन विथ नेक्ड आई। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द एटमोस्फियर। हमारे चारों तरफ एटमोस्फियर में सभी जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन एयर, इन वाटर एंड सॉइल, इन every place microorganisms are there, but we cannot see them with the help of naked eyes. Okay, next topic, microorganisms and microbes. Okay, microorganisms are very small organisms which cannot be seen with the uneyed eyes. They can be seen only with the microscope. Okay, जो कि हम पहले टॉपिक में डिस्कशन किए थे, we cannot see microorganisms with naked eyes. We have to use microscope to see these microorganisms. तो छोटे छोटे बैक्टीरिया जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अब नॉर्मल आइज में नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, सिंपल माइक्रोस्कोप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स के माइक्रोस्कोप है। सो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप भी है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सिंगल सेल से भी है और मल्टीपल सेल से भी वो बने हुए रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट अलोन और इन कॉलोनीज, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल भी रह सकते हैं और ग्रुप के फॉर्म में भी वो रह सकते हैं। दे कैन सर्वाइव इन ग्रुप वे विद देयर फैमिली मेंबर्स एज वेल एज दे विल सर्वाइव ऑन अलोन आल्सो। ओके, for example, you might observe that during the rainy seasons moist bread gets spoiled. तो रेनी सीजन में मॉइस्ट ब्रेड्स, जो गीला ब्रेड्स क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रीन इज वाइट पैचेस। देखो यहाँ पे देखो ग्रीन वाइट पैचेस में सरफेस कवर हो गया है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सरफेस ये क्या है, ग्रीनिश कलर में कवर होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स are spreading on the bread and eating it. Okay, तो इसका मतलब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ग्रीनिश माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगीज, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, उसके चारों तरफ घिरे हुए और उसको ये यूज कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप्स के हैं? हमारे चारों तरफ बहुत टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो इनके बारे में हम डिटेल्स यहाँ पे जानेंगे। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे आर बैक्टीरिया। 4 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें से बैक्टीरिया, फंगी, algae एंड प्रोटोजोन्स। These are the 4 types of microorganisms that are present in our surrounding. They are living with us. They are reacting to every materials around us. Okay, so ये सभी materials हमारे चारों तरफ है, उनके साथ react भी करते हैं और ये हमारे चारों तरफ रहते भी हैं। कुछ डेंजर भी होते हैं, कुछ फ्रेंडली भी होते हैं, जो हमें
सर्वाइव के लिए हमें, और डिफरेंट एनिमल्स को, डिफरेंट प्लांट्स को भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बहुत सारे एग्जाम्पल में से लैक्टोबैसिलस एक एग्जाम्पल है, इक्वल एक एग्जाम्पल है, एल्गी, एल्गी का क्लेमोडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा ये भी एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे फूड में भी ये दिखाई देते हैं, ये भी फूड में भी दिखाई देता है। ब्रेड मोल्ड, फंगी, ये एक स्पेशल टाइप का फंगी है, ब्रेड मोल्ड एंड पेनिसिलियम एंड एस्पिरुलिस, ये सब कहाँ होते हैं? बहुत सारे एरियाज में, हमारे डेली लाइफ में, अलग अलग फूड में, अलग अलग प्लांट्स में भी दिखाई देते हैं। प्रोटोजोअन्स, उनके अंडर कौन आते हैं? एमोइबा एंड पैरामेलिशियम ईटीसी। तो वायरसेस, तो यहाँ पे हम जानेंगे वायरसेस के बारे में। नेक्स्ट, वायरसेस आर आल्सो कंसिडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वायरसेस को भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम से थोड़ा अलग रहते हैं, बिकॉज दे रिप्रोड्यूस only in the body of host organisms like bacteria, plant और animals। क्यों? वायरसेस क्या होते हैं? और दूसरे एनिमल्स, प्लांट्स के बॉडी में ही वो ग्रो होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इनको हम थोड़ा बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी बैक्टीरिया से थोड़ा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़ा अलग देखते हैं। क्यों वायरसेस सर अलग रहते हैं? वायरसेस क्योंकि वो, इनको एक बॉडी चाहिए वहां पे रिप्रोड्यूस और ग्रो करने के लिए, वो ओपनली ग्रो और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। दे नीड अ बॉडी टू grow there and reproduce। Okay, common elements like cold, influenza and moist coughs are caused by the viruses। जो हमारे डेली लाइफ में सभी को बुखार होता है, कोल्ड होता है, कफ होता है, ये सब क्या होता है, किसके वजह से होता है? जो हमारे चारों तरफ कुछ वायरसेस होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर घुस जाते हैं दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन से, उससे हमें क्या हो जाता है? कोल्ड, फीवर हो जाता है एंड कफ भी हो जाते हैं। वो सब किसके कारण होते हैं? इन वायरसेस के कारण होते हैं। सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय द वायरस। कुछ सीरियस डिजीजेस भी है जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी वायरसेस के कारण भी होते हैं। पोलियो होने से बहुत सारे दिक्कत होते हैं लोगों को उनके डेली लाइफ में, मूवमेंट के लिए वो हमेशा दूसरे लोगों के ऊपर भरोसा करके रह जाते हैं। उनके लाइफ में वो बहुत सारे एक्टिविटीज को क्या करते हैं? लूज करते हैं। सो वायरसेस से हमें बचना पड़ेगा, उसके लिए प्रिकॉशन भी लेना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे टीका भी अवेलेबल है, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं? हमारी लाइफ को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। बैक्टीरिया, स्पाइरल बैक्टीरिया, इसका इमेज यहाँ पे है। रोड शेप्ड बैक्टीरिया भी है और क्लैमिडोमन्स, यहाँ पे देखिए स्पाइरोगैरा, ये देखो यहाँ स्पाइरोगैरा को आप कहां पे देख सकते हैं? स्पाइरोगैरस को आप रिवर में देख सकते हैं, ग्रीनिश कलर का होता रहेगा, बहता रहेगा, और ये सब तो हमारे खाने में सब मिलते रहते हैं। और यहाँ पे प्रोटोजुआंस, एमोइबा, पैरामेसियम, और यहाँ पे ब्रेड मोल्ड एंड पेनिसिलियम एंड एस्पेरिगिलस, ये सब बहुत सारे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे इफेक्ट्स डालते हैं। वायरस, यहाँ पे देखिए वायरस, हेड कैप्सूल, टेल फाइबर्स एंड एंड प्लेट्स, ये सब वायरसेस के पार्ट्स है। इनको हमें ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, वो देखने के लिए बहुत छोटे रहते हैं, वो उनका रिप्रेजेंटेशन ऐसे रहता है। और यहाँ पे ह्यूमन इम्यून एफिशिएंसी वायरसेस, देखिए यहाँ पे एचवी एनाटॉमी वायरसेस यहाँ पे भी दिखाया गया है, अलग अलग टाइप के रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, फ्रेंड एंड फॉय, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं कि हमारे लाइफ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं, हमारे लाइफ को सर्वाइवल के लिए भी वो लोग हेल्प करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैड होते हैं, कुछ गुड होते हैं। जो गुड होते हैं हमें हेल्प करते हैं, जो बैड होते हैं हमारा लॉसेस करते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉजेस डिजीजेस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बेनिफिशियल है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल है, जो कि हमारे बॉडी में क्या करते हैं? डिजीज क्रिएट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। फॉर मेकिंग चीज, और भी चीज, पिकल मतलब
अचार जो खाते हैं उसको, ब्रेड बनाने में, केक्स बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में, अल्कोहल, वाइन, विनेगर, बहुत सारी चीजों को बनाने में, डेली लाइफ के फूड्स को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं। उनको ही हम फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और कुछ अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है जो डिजीजेस फ्लो करते हैं हमारे बॉडी में, उनके बारे में भी हम जानेंगे। देखो, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कैसे कर्ड बनता है। द बैक्टीरियम कॉल्ड द लैक्टोबैसिलस रिप्रोड्यूस इन मिल्क। लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया क्या होता है, मिल्क में रिप्रोड्यूस होता है और हेल्प करते हैं मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। मेकिंग ब्रेड्स, देखो बहुत सारे ब्रेड्स आप डेली लाइफ में रोज आप खाते रहते हैं, पूरी, इडली, यहाँ पे, तो ये सब किसके हेल्प से बनते हैं ना, बैक्टीरिया के हेल्प से बनते हैं। द फंगस का ईस्ट रिप्रोड्यूस इन फ्लोर, आटे में ईस्ट रिप्रोड्यूस होते हैं, उनके वजह से आटा भी बनता है। एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन विच मेक्स द डफ सॉफ्ट एंड हेल्प्स इन, यहाँ पे क्या होते हैं, वो मिल जाते हैं फूड के साथ, फ्लोर के साथ, और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि ये सॉफ्ट रहते हैं और फुल्का भी बनता है। तो which makes dough soft and helps in making bread, cakes and biscuit, pastries, ये सभी चीजों को बनाने के लिए हमारे हेल्प कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, all microorganisms are not our friends, but some of the microorganisms which are helping us in our daily life in making our foods, so they are also our friends. Okay, कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे इंसान बिजनेस में यूज करते हैं और बिजनेस प्रॉफिट में भी इनका भी हेल्प होता है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड्स, जो कि डेली लाइफ में हमारा यूज होता है, अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, कौन सा बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ईस्ट को यूज किया जाता है अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स, ग्रेन्स में जो नेचुरल शुगर से होते हैं वहीं से उनको क्या कर, ईस्ट को ग्रो किया जाता है नेचुरली। व्हीट में भी, राइस में भी, क्रॉस्ड फ्रूट्स एंड जूसेस में भी से हम क्या करते हैं, वाइन्स एंड अल्कोहल्स बनते हैं। इन सभी बनने में कौन हेल्प करते हैं, इन सभी को बनाने में, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड ईस्ट। This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. तो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन करते हैं। ये फर्मेंटेशन करने के लिए कौन हेल्प करते हैं ना, हमें ईस्ट नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है अल्कोहल, वाइन तैयार करने के लिए। वो अल्कोहल, वाइन किसके हेल्प से तैयार होते हैं, किससे तैयार होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स से बनते हैं एंड राइस, ग्रेन से भी बनते हैं। Louis Pasteur discovered the fermentation in 1857. लुइस पहले 1857 में इसको डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसका मतलब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे डेली लाइफ में मेडिसिन तैयार करने के लिए भी यूज होते हैं, जो कि हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules और injections such as penicillin। ये जो एंटीबायोटिक कैप्सूल्स हम लेते हैं उनमें भी वायरसेस रहते हैं, सॉरी, इनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि हमारे हेल्थ को रिकवर करने में हेल्प करते हैं। So the microorganisms, those who are supporting in the recovering of our health, is also a good microorganism. The source of this medicine is microorganism. जो भी सारे एंटीबायोटिक्स हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो कहां से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से आते हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स किसे बोलते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से जो मेडिसिन तैयार होता है। These days a number of antibiotics are being produced from the bacteria and fungi। तो बैक्टीरिया एंड फंगिस के हेल्प से बहुत सारे एंटीबायोटिक्स अभी यूज होता है और प्रोड्यूस होता है। So the streptomycin and tetracycline and the erythromycin are some of the commonly known antibiotic। तो एजिथ्रोमाइसिन आप तो ये नाम भी सुने होंगे क्योंकि यहाँ कोल्ड के टाइम पे ज्यादा यूज होता है, जिसको ज्यादा कफ और कोल्ड हो गया होगा। इसको जब कोरोना वायरस चलता था तभी तो ज्यादा लोग एजिथ्रोमाइसिन के ऊपर डिपेंड करते थे। वो भी एक मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, फंगी है, जिसके हेल्प से हम क्या करते थे, हमारे लाइफ को
प्रोटेक्ट करते थे, हील करते थे। सो commonly known as antibiotics, these medicine kill or stop the growth of the diseases causing microorganisms। दूसरे microorganisms और viruses से जो diseases बढ़ रहे हैं उनको स्टॉप करने के लिए, उनको ब्रेक करने के लिए हम भी दूसरे माइक्रोऑर्गेनिजम्स को यूटिलाइज करते हैं, जिसके हेल्प से हमारा हेल्थ क्या होता है, रिकवर होता है। प्रिकॉशंस व्हाइल administrating the antibiotic, it is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of the qualified doctors। और एक प्रिकॉशन क्या है कि एंटीबायोटिक्स नॉर्मली क्वालिफाइड डॉक्टर्स के डिसीजन पे, प्रिस्क्रिप्शन पे, एडवाइस पे ही यूज किया जाता है। नॉर्मली हम कहीं पे भी जाके हम नॉर्मली उसको लाके हम हमारे हिसाब से हम उसको नहीं यूटिलाइज कर सकते, क्योंकि उसका एक सिस्टम रहता है, उसका एक प्रोसेस रहता है, उसका एक स्टेप रहता है, उसके हिसाब से हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। टैबलेट का भी यूनिट भी रहते हैं, उससे ज्यादा हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। Also you must finish the course prescribed by the doctor। If you take antibiotics when not needed or in a wrong dose, it may make drug less effective when you might need it in future। फ्यूचर में आप अगर देखो, अगर आप मेडिसिन का मिस यूटिलाइज किए, आपको कोर्स का 5 मेडिसिन या फिर 6 मेडिसिन दिया गया था, आप 3 खा के 3 छोड़ दिए, तो वो क्या हुआ, कोर्स का ब्रेकडाउन हुआ, जिसके वजह से आपके ऊपर, बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट अच्छे से नहीं गिरेगा, जिससे आपको डिससैटिस्फैक्शन होगा और आपका हेल्थ जो है वो ऑटोमेटिकली इतना अच्छा इंप्रूव और ग्रो नहीं कर पाएगा और हेल्थ रिकवर करने के लिए सुविधा नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, एंटीबायोटिक्स को प्रिकॉशन जितना दिया गया है उसके हिसाब से हमें कंज्यूम करना है। आल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर अननेसेसरली विदाउट एनी रिक्वायरमेंट अगर हम एंटीबायोटिक्स को यूज कर दिए, तो हमारे बॉडी में कुछ गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज होते हैं, उनको भी क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसलिए हमें एंटीबायोटिक्स यूज करने से पहले वो रियली रिक्वायरमेंट है हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में, और या फिर नहीं है, उसके ऊपर भी हमें फोकस करके डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके उसके बाद हमें उसको यूज करना है। हम अननेसेसरली यूज करेंगे तो वो हमारा बॉडी में जो है नुकसान ही करेंगे। तो एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय द वायरसेस। वायरसेस के हेल्प से जो डिजीजेस होते हैं, कफ, कोल्ड, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए एंटीबायोटिक इतना इफेक्टिव नहीं रहते हैं और इतना अच्छे से वो इलाज नहीं कर पाएंगे। सो पेनिसिलिन, in 1929 Alexander Fleming was working on a culture of diseases causing bacteria। बैक्टीरिया के कारण कुछ डिजीजेस हुआ था 1929 में, तब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो उसके ऊपर रिसर्च काम करते थे। Suddenly he found the spores of little green mold in one of this culture plate। उस कल्चर प्लेट में जब वो रिसर्च करते थे, उनको ग्रीन माउल्ड दिखा, उनको एक रिसर्च प्लेट में। He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria। जब वो ग्रीन माउल्ड प्रेजेंट होते थे तो बैक्टीरिया का ग्रोथ को वो क्या करते थे, रोकते थे, उसको वो फील किए और देखे। इनफैक्ट इट आल्सो किल्ड मेनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया को भी ग्रीन माउल्ड जो कि है वो मार दिए गए, बैक्टीरिया को मार दिया गया, खराब बैक्टीरिया को। फ्रॉम दिस माउल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। तभी से माउल्ड से पेनिसिलिन को प्रिपेयर किया जाता है। वैक्सीन्स, व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर्स आवर बॉडी, जब कोई भी डिजीज कैरी करने वाले माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स टू फाइट द इन्वेडर्स। तो बाहर से आने वाले कुछ बैक्टीरिया को, वायरसेस को फाइट करने के लिए हम बॉडी क्या करते हैं, कुछ एंटीबॉडीज को रिलीज करते हैं, जो कि बॉडी के अंदर क्या करते हैं, बाहर के आने वाला माइक्रोब्स को, जो कि हमारा बॉडी में इफेक्टिव बैड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, उनके साथ वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज फाइट करते हैं। द बॉडी आल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर्स अगेन।
एक बार कोई भी माइक्रोब्स हमारा बैड माइक्रोब्स हमारे बॉडी में एंटर हो गया है, दूसरा टाइम वो जब वो डिजीजेस माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर होगा, कैसे फाइट करेंगे हमारे बॉडी के अंदर, ऑटोमेटिकली वो स्किल डेवलप हो गया होगा. So if dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, dead और weak microbes अगर एक healthy body के अंदर जाएंगे, the body fight and kills them by the producing suitable antibodies. हमारा बॉडी क्या करेंगे, suitable antibodies को खुद प्रोड्यूस करके वो माइक्रोब्स को मार देंगे. The antibodies remain in the body and we are protected from the diseases causing microbes. Microbes के कारण जो भी सारे diseases होते हैं, एंटीबॉडीज के हेल्प से हम उससे क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, जैसे कि डिजीज और ज्यादा हमारे बॉडी में फैलेगा नहीं. तो हमें कौन प्रोटेक्ट करता है डेली लाइफ इंजुरीज से, डिजीजेस से? तो माइक्रोब्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि एंटीबॉडीज के हिसाब से भी हमारे बॉडी के अंदर है, जो कि फ्रेंडली रहते हैं, वो हमें क्या करते हैं, बहुत सारे वैक्सीन भी मिलते हैं और हमारे बॉडी को बहुत सारे डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं और एंटीबॉडी भी क्रिएट करते रहते हैं. सेकंड टाइम अगर उस टाइप के माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर अटैक करे तो उनका फाइट करने का ताकत और कैपेसिटी और स्किल उस एंटीबॉडीज के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है. थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे. बाकी का वीडियो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे. हैव अ नाइस डे.